तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो फेक डेटा सर्वलेट है इसमें से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ डेटा जनरेट किया। तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि जब हम डेटा जनरेट कर रहे हैं तो जो HTML जो लिखने का काम है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेजेबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, अगर मुझे अब इस UL को, मतलब ये जो लिस्ट है इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है टेबल में, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये बहुत मतलब थोड़ा सा इसको एक थोड़ा बड़े रूप में आप सोच के देखिएगा। ठीक है, तो अभी एक लिस्ट है हमारे पास, हम चाहता हूँ कि टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखो मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, मुझे बहुत ही यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं इस तरह से फॉर लूप पे इटरेट करके अगर HTML जनरेट करूँगा तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारा एक HTML पेज होता है उसमें कम से कम 1000 से 2000 लाइन का कोड होता है। ठीक है, आप कोई भी एक पेज ओपन कीजिए और उसका कोड देखिए कितना कॉम्प्लेक्स, मतलब जो HTML का जो मार्कअप होता है, वो जो मार्कअप होता है वो बहुत ही हैवी होता है। ठीक है, बहुत सारा होता है, तो वो क्या बहुत सारा जो कोड है वो मैं इसी तरह से जनरेट करूँगा, फॉर लूप लगा के राइट करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इससे हमारा काम आसान नहीं हो रहा, काम हमारा बढ़ रहा है। तो हमको चाहिए एक पेज, जैसा कि हमारा HTML पेज था, तो हम इस HTML पेज में बहुत आसानी से जो है अपना मार्कअप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सोचो यही फॉर्म मुझे अगर सर्वलेट में क्रिएट करना है तो कितना प्रॉब्लम होगा, एक एक लाइन मुझे राइट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसको HTML फाइल में कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आसानी से मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं इसमें एक जावा कोड नहीं लिख सकता। जावा कोड लिखने की क्या ज़रूरत है आपको, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट आइटम के अंदर हमने कार्ड नंबर यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये जो कार्ड नंबर है ये मैं HTML फाइल में यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया, उस लिस्ट के अंदर मुझे डेटा फिल करना है, तो ये एक जावा कोड है, ये जावा का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं HTML में नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ये HTML के साथ कि हम यहाँ पर HTML में डायनेमिक कंटेंट नहीं रख सकते। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे HTML भी हो और उसके अंदर हम जावा भी लिख सकें। तो हमारे पास सर्वलेट तो है, सर्वलेट के अंदर हम यहाँ पर HTML लिख पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जावा भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरा जो एक और है हमारे पास, वो है JSP। तो JSP फाइल है हमारे पास, जैसे कि मैंने index.jsp स्टार्टिंग बनाया था, तो ये सिंपल एक HTML फाइल नहीं है, ये उससे कुछ बढ़ के है। हम इस फाइल में जावा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस JSP के अंदर हम जावा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये हमारा index.jsp। तो index.jsp के अंदर मैं थोड़ा सा आपको जावा लिख के यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो जावा में हम क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेटर कर सकते हैं। अगर मैं HTML में यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पर मैंने एक H1 टैग क्रिएट किया। ठीक है, इस H1 के अंदर अगर मैं लिखता हूँ 12 + 56, तो क्या मुझे आंसर मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जनरल जैसा टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मुझे ऐसे की कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि मुझे जावा का जो कोड है उसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ, जावा का जो लॉजिकल जो प्रोग्रामिंग है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जावा लिखनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर कैसे बताऊँगा, JSP पेज में, JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, तो JSP में मुझे बताना होगा कि ये मैं लिख रहा हूँ, इसको आपको एवेल्यूएट करना है, ये एक जावा है। तो जावा का जो कोड है वो कैसे मैं एवेल्यूएट करूँगा, तो यहाँ पर आती हैं 3 चीज़ें। पहला होता है स्क्रिप्टलेट, दूसरा है डिक्लेरेशन, तीसरा है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट देखेंगे अलग अलग हम कैसे करना है। तो सबसे पहले बार मुझे यहाँ पे जावा लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्टलेट का यूज़ करूँगा। स्क्रिप्टलेट मतलब कि क्या है, उसका सिंटैक्स है। ठीक है, जैसे हमने H1 में रैप किया वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद % का यूज़ करेंगे, तो आप देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग, और ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अब इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो जावा कोड यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे वो जावा कोड होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपल आपको जैसा जावा लिखते हो वैसे ही यहाँ पे लिखना है। मैंने कहा int I = 19 + 56, जस्ट मैंने कर दिया। इसके बाद सेमीकोलन जैसे जावा में लगाते हैं, हो गया। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रही। नाउ मैं इस आई को प्रिंट करना चाहता हूँ अगर, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये कहाँ प्रिंट होगा, ये कंसोल में प्रिंट होगा। अगर मैं system.out.println लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा system.out.println लिखा और मैंने इसके अंदर आई को प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैं उसको सेव कर देता हूँ, वापस आएंगे, यहाँ पर मैंने रीलोड किया, तो यहाँ पर आप देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कि जो system.out.println है वो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करेगा सर्वर साइड में। तो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा और ये जो system.out.println आई है वो प्रिंट हुआ होगा कहाँ पे, सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं वापस और यहाँ पर सर्वर को ओपन करेंगे, कंसोल को, इसका कंसोल चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 146 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो वही मुझे जस्ट आपको बताना है कि मैं इस JSP के अंदर एक जावा का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिमूव किया और इस system.out.println के अंदर मैंने यहाँ पर कहा न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा
हेलो वर्ल्ड, ओके हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, एंड देन मैं इसमें कॉन्कैट कर देता हूँ एक दूसरा स्ट्रिंग, मैंने कहा दिस इज़ स्ट्रिंग, सेव करेंगे, ठीक है ना। वापस आएंगे एप्लीकेशन में और यहाँ पर पेज को रीलोड किया, index.jsp रन हुआ और यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो JSP में मैं जावा का जो कोड है वो लिख पा रहा हूँ और ये यहाँ पे वैल्यूएट हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि लिस्ट क्रिएट कर दूँ, लिस्ट के अंदर फॉर लूप लगा दूँ, बिल्कुल आप यहाँ फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप जावा में लिखते हैं वो इस स्क्रिप्टलेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टलेट मतलब एंगुलर ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज साइन, देन क्लोज करने के लिए अगेन एंगुलर ब्रैकेट एंड देन एंगुलर ब्रैकेट और उसके पहले परसेंट साइन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लूप भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर कहा फॉर के अंदर मैंने कहा इंट i इज इक्वल टू 0 एंड मैंने कहा i इज लेस देन 20 i प्लस प्लस, ठीक है। देन इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा डॉट आउट डॉट println और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और इसके बाद मैं प्लस कर देता हूँ उसमें आई, ठीक है। तो ये सिंपल सा जावा कोड हो गया। जब ये पेज रन होगा यहाँ पर तो इसके पीछे क्या मतलब JSP के पीछे क्या चलता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। अभी इसको छोड़िए यहीं पर। तो मैंने इस तरह से लिखा इसको ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये सारा कोड यहाँ पे चलेगा, ये मार्कअप वगैरह ये सब चलेगा, ये सारा कोड जो जावा में कन्वर्ट होता है, मैं अभी आगे वाले वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे ना। ये फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप में ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट println मतलब कि जो सिस्टम का जो कंसोल है तो यहाँ पर ये कंसोल में प्रिंट होगा। वापस आएंगे, पेज को रिलोड किया, यहाँ पर आप देखोगे हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई, ठीक है। तो नाउ ये जो हेलो है, अगर मुझे यहाँ पर HTML में मतलब यहाँ पर क्लाइंट साइड पे अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया राइट होता है, ठीक है। राइट हम करते थे राइटर में, तो यहाँ पर एक इनबिल्ट राइटर है आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आउट डॉट राइट, ठीक है। आउट क्या है, एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे यहाँ पर जस्ट राइट करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा हेलो और इसमें मैंने कर दिया प्लस आई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आउट डॉट राइट करेगा ये क्लाइंट साइड पे। तो मैंने इसको सेव किया, एप्लीकेशन में आएंगे, रीलोड किया, तो यहाँ पर देखोगे हेलो 0 हेलो 1 हेलो 3 ये इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, अगर मुझे यहाँ पर H1 क्रिएट करना है तो क्या मैं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट मिक्स करना है। ये जो HTML के टैग्स होते हैं इनको मिक्स करना है। यहाँ पर मैं इस फॉर के अंदर HTML का टैग भी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे डिटेल में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट ये इंट्रोडक्शन था कि मैं index.jsp के अंदर या फिर कोई भी JSP फाइल के अंदर एक जावा कोड हम अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना। उस पर डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। इंट्रोडक्शन आपको शायद समझ में आया होगा कि मैं JSP के अंदर जावा लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जावा जो सर्वलेट है हमारा, सर्वलेट के अंदर हम HTML क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, HTML बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जावा कोड बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर निपटने के लिए JSP का यूज़ करेंगे और JSP में हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ फेमिलियर होंगे आप बहुत आसानी इसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखेंगे इसको डिटेल में कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।